Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात करेंगे कि किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाना है। उससे पहले हम ये जान लें कि किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल क्यों बनाना है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई विंडोज़ या कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कि लिनक्स, तो आपको अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होगा। एक बूटेबल पेन ड्राइव की आवश्यकता होगी, जिसके ज़रिए आप इसे बेहतर तरीके से इंस्टॉल कर पाएंगे। तो आज इसी विषय पे हमारी चर्चा होगी कि किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाना है। मैं आपको आज जो तरीका बताने वाला हूँ, उससे आप बहुत ही एक्सेसिबल तरीके से कोई सा भी विंडोज़ बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए इस बूटेबल पेन ड्राइव का होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। इस बूटेबल पेन ड्राइव की मदद से आप अपना डाटा रिकवर भी कर सकते हैं। लेकिन किस सिचुएशन में? वो इस सिचुएशन में हो सकता है जैसे कभी कभी आपका विंडोज़ करप्ट हो जाता है और उस सिचुएशन में आपका विंडोज़ लॉगिन नहीं हो पाता है। ऐसे में आपको अपना विंडोज़ फॉर्मेट करना होता है। तो फॉर्मेट करने से पहले आपके हार्ड डिस्क में जो डाटा है वो लॉस ना हो, उससे रिकवर करने के लिए इस पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आगे हम इस बात को भी विस्तारपूर्वक समझेंगे कि कैसे। सबसे पहले हम ये जान लें कि पेन ड्राइव बूटेबल बनाएंगे कैसे। इसके लिए हम 3 सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये 3 सॉफ्टवेयर कौन कौन से होंगे? एक वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कि मैं विंडोज़ 10 के एग्जांपल से आपको दिखाने वाला हूं कि विंडोज़ 10 के लिए आप एक एक्सेसिबल पेन ड्राइव कैसे तैयार करेंगे।
दूसरा TWPE टॉकिंग विंडो प्री इंस्टॉलर, और तीसरा रूफस। तो ये 3 सॉफ्टवेयर्स होने आवश्यक हैं। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करने वाले हैं सबसे पहले, उसका नाम है TWPE टॉकिंग विंडो प्री इंस्टॉलर। और टॉकिंग विंडो प्री इंस्टॉलर को सबसे पहले हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा, और इसमें एक ISO इमेज फाइल हमें मिलेगी। इस इमेज फाइल को हमें अपने पेन ड्राइव में बूट करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ISO फाइल क्या है। जब भी आप कोई विंडोज़ किसी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा विंडोज़ 10.iso, विंडोज़ 11.iso। तो क्या है ये ISO? दरअसल जो फोल्डर्स होते हैं उन्हें एक साथ कहीं भी अटैच किया जा सके, इसके लिए हमें फ़ाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी फ़ोल्डर को एक फ़ाइल बनाना होता है। वो फ़ाइल कई तरह की होती हैं, जैसे ज़िप फाइल, रार फाइल, जिसको कि हम कंप्रेस करना भी कहते हैं। तो आखिरकार ये हमें करना क्यों होता है? ये हमें इसलिए करना होता है क्योंकि किसी भी फ़ोल्डर को आप यदि ईमेल में अटैच करना चाहते हैं किसी को सेंड करने के लिए, या व्हाट्सएप में अटैच करना चाहते हैं किसी को सेंड करने के लिए, तो एक साथ आप नहीं कर पाएंगे। उस फोल्डर में जितनी फाइल्स होंगी उसे एक एक करके आप अटैच कर पाएंगे। तो किसी भी फ़ोल्डर को आप इकट्ठा ही अटैच कर पाएँ, इसके लिए हमें अलग अलग फाइल्स में कन्वर्ट करनी होती हैं। आप अपने हिसाब से अलग अलग फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया रार फाइल और ज़िप फाइल। तो उसी तरह से एक फ़ाइल होती है ISO फाइल। जो विंडोज़ की फ़ाइल होती हैं वो ISO फाइल में होती है। और इसे हमें एक्सट्रैक्ट क्यों करना है ये भी जान लेते हैं। क्योंकि TWPE को जब तक हम एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसमें जो ISO फाइल है, जो ISO इमेज फाइल है, उसे हम अपने पेन ड्राइव में बूट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है TWPE। और इससे भी पहले एक और बात हम जान लेते हैं कि हमारे पास एक पेन ड्राइव होना आवश्यक है, जिस पेन ड्राइव के ज़रिए हम इस पेन ड्राइव को मतलब बूट बना सकते हैं। तो ये पेन ड्राइव आपका ब्लैंक होना चाहिए। इसमें आपका कोई अगर डाटा है तो इसको हटा लें पहले ही, क्योंकि पेन ड्राइव बूटेबल बनने के दौरान आपका पेन ड्राइव फॉर्मेट होगा, तो आपका डाटा लॉस ना हो, इस बात का आपको ख्याल रखना है। जितने भी सॉफ्टवेयर्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इन सब के लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। ड्राइव का लिंक होगा जिसके ज़रिए आप इन सभी सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले सॉफ्टवेयर की ओर। Win10PEX64 downloaded from blindhelp.net.x3 ठीक है, ये Win10 नाम से दिखा रहा है और ये TWPE ही है। अब यहाँ पे हमें Shift F10 करना है। Context menu. आपके लैपटॉप में यदि एप्लीकेशन की हो तो एप्लीकेशन की भी प्रेस कर सकते हैं, यदि एप्लीकेशन की नहीं हो तो उसके विकल्प में हम Shift F10 का यूज़ करते हैं। और अभी हम इसको एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो डाउन एरो से देखते हैं कि ऑप्शन हमें मिलेगा। Open O. Run as administrator. Run as different user F. Picture smart with JAWS P. Convenient OCR to work with JAWS I. Convenient OCR with JAWS O. Troubleshoot compatibility Y. Pin to start P. Move to OneDrive M. Share. Quick heal total security scan S. Give access to submenu. WinRAR submenu W. ठीक है, आपके पास इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए या तो WinRAR या तो WinZip है ना, या तो WinRAR या तो WinZip, इसका होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों में से कोई होना चाहिए।
जिसके ज़रिए आप अपने किसी भी फाइल को एक्सट्रैक्ट करके फोल्डर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मेरे पास WinRAR है, तो यहाँ पे डाउन एरो जब मैंने किया तो मेरे को WinRAR सब मेन्यू का ऑप्शन मिला। Give WinRAR submenu W. अब चूंकि ये सब मेन्यू है तो इस सब मेन्यू को हम राइट एरो से ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे राइट एरो प्रेस करता हूँ WinRAR menu open with WinRAR W. और यहाँ पे देखिए डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो देखिए क्या ऑप्शन मिलता है मुझे। Add to archive. Add to Win10PEX64. Compress an email. Compress to Win10PEX. Extract files. A. Extract here X. Extract to Win10PEX64. Downloaded from blindhelp.net. E. हमें इस ऑप्शन पे एंटर करना है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के लिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है Extract to Win10PEX64. Downloaded from blindhelp.net. E. इस पे एंटर करेंगे। Talking window pre-installer window items view list. Extracting from Win10PEX64. Downloaded from blindhelp.net. .x dialog extracting Win10PEX64.ISO 0:00 compression. Talking window pre-installer window. ठीक है, अब ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। जब ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है तो अब हमें किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है? अब हमें रूफस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, तो रूफस को इस्तेमाल में लाएंगे। अब Win10PEX86 down Win10PEX64 downloaded from blindhelp.net. 1 of document. तो मैं रूफस को ढूंढता हूँ। R Rufus 1 of 3. ठीक है, रूफस मिल चुका है। इसमें मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे Rufus 3.15p.x2 of 2. ये जो फाइल है रूफस की, इस पे हमें एंटर करना है। Rufus 3.15.1812 portable dialog drive properties format options select button. ठीक है, अब यहाँ पे एक एक ऑप्शन को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ। Advanced drive properties toolbar hide advanced drive properties button. List USB hard drives checkbox not checked. मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ। जो ऑप्शन ज़रूरी होगा उसके बारे में मैं बताऊँगा, जो ऑप्शन ज़रूरी नहीं है उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। Advanced format options toolbar show advanced format options button. Multiple buttons toolbar change the application language button. Close button. Device combo box omit. E. 32 GB collapsed. ठीक है, आपने सुना डिवाइस कॉम्बो बॉक्स अमित, ये मेरे पेन ड्राइव का नाम है और इसने बताया ये 32 GB का है। तो इसी पेन ड्राइव को हमें बूटेबल बनाना है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपके लैपटॉप में एक से अधिक पेन ड्राइव है इंसर्ट, तो आपको डाउन एरो से सेलेक्ट करना होगा कि आपका एग्जैक्ट पेन ड्राइव कौन सा है जिसे आप बूटेबल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं टैप करता हूँ। Save to VHD toolbar. Create a disk image of the selected device button. Boot selection combo box disk or ISO image. Please select collapsed. Select button. तो टैब की मैं प्रेस करता गया, यहाँ पे मेरे को मेरा पेन ड्राइव शो हुआ और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट बटन। तो यहाँ पे मैं स्पेस की प्रेस करूँगा। Space. Pressed. Open dialog file name combo box collapsed edit alt plus n blank. अब यहाँ पे मैं 2 बार शिफ्ट टैब प्रेस करूँगा। Items Windows 7.ISO not selected 1 of 4. आपके केस में आपके लैपटॉप का कर्सर कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपके हार्ड डिस्क में ही किसी फोल्डर में आपका कर्सर होगा। तो आप बैक स्पेस करके आप अपने लोकेशन पे पहुँचें, यानी जहाँ पे आपने TWPE को एक्सट्रैक्ट किया है आप वहाँ पे जाएंगे। तो मैं बैक स्पेस करके वहाँ पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने TWPE को एक्सट्रैक्ट किया है। Items view list software library. Items view folders group documents. Items view list e talking. Items view list Win10PEX64 downloaded selected. ठीक है, तो जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ पे दिखा रहा है। एक बार मैं आपको सुना देता हूँ। Win10PEX64 downloaded from blindhelp.net 1 of 1. ठीक है, ये फोल्डर है, इस फोल्डर पे मैं एंटर करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि वो फाइल था पहले
जिसे कि हमने फोल्डर में कन्वर्ट किया है एक्सट्रैक्ट करके। Items view list. Win10PEX64.ISO not select. और मैंने आपको कहा था कि उसमें एक ISO फाइल है जिसे कि हमें सिलेक्ट करना है। तो ये ISO फाइल हमें यहाँ पे मिल गया है। जैसे ही मैंने इस पे एंटर किया, यानी Win1064 करके जो फोल्डर है इसमें हमने एंटर किया और पहले ही ये ISO फाइल मुझे मिल गया है जो मुझे चाहिए था। Win10PEX64.ISO 1 of 1. ठीक है, अब इस ISO फाइल पे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। Rufus 3.15.1812 Portable Dialog Drive Properties Format Options Start Button. अब वापस हमारा कर्सर जो है वो रूफस के अंदर आ चुका है और यहाँ पे अब मैं टैप करूँगा, कुछ ऑप्शंस मैं आपको दिखाऊंगा। जो ऑप्शन ज़रूरी है उसी ऑप्शन पे हम बात करेंगे। टैप करता हूँ मैं। अभी हमारा कर्सर स्टार्ट बटन पे है, मैं टैप करता हूँ। Close button. क्लोज बटन। Device combo box omit E 32 GB collapsed. ठीक है, डिवाइस का नाम दिखा रहा है। Save to VHD toolbar. Create a disk image of the selected device button. मैं टैप के प्रेस कर रहा हूँ। Boot selection combo box Win10PEX64.ISO collapsed. ठीक है, हम किस फाइल को बूट कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। मैं टैप करता हूँ। Compute image checksums toolbar. Compute the MD5, SHA-1 and SHA-256 checksums for the selected image button. मैं टैप करता हूँ। Select button. Partition scheme combo box GPT collapsed. ठीक है, मैंने टैप किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया पार्टीशन स्कीम। यहाँ पे GPT है तो इसको GPT ही रहने देंगे। Target system combo box UEFI non-CSM collapsed. ये भी जैसा है वैसा ही रहने देंगे। टैप करता हूँ। Advanced drive properties toolbar. Hide advanced drive properties button. ठीक है, टैप करता हूँ। List USB hard drives checkbox not checked. टैप कर रहा हूँ मैं। Volume label edit selected Win10PEX64. ठीक है, वॉल्यूम लेवल जो है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। Blank 4. एक्चुअली क्या है कि जो आपके पेन ड्राइव का नाम है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल बनने के बाद भी अमित नाम से ही शो हो। तो इसमें जो लिखा हुआ है उसको मैं मिटा दूंगा। 6 4 blank 4 6 यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमित। MIT. ठीक है, अब टैप करता हूँ। File system combo box FAT32 default collapsed. फाइल सिस्टम में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने टैप की भी प्रेस किया है। यहाँ पे आया फाइल सिस्टम, यहाँ पे मुझे NTFS रखना है। मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे FAT32 बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। यहाँ पे हमें NTFS करना है। NTFS. ठीक है, अब हम टैप की प्रेस करेंगे। Cluster size combo box 4096 bytes default collapsed. ठीक है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है उसको ऐसा ही रहने देंगे। मैं टैप की प्रेस करता हूँ। Advanced format options toolbar. Show advanced format options button. ठीक है, फिर से टैप की प्रेस करता हूँ। Multiple buttons toolbar. Change the application language button. टैप की प्रेस कर रहा हूँ मैं Start button. और स्टार्ट बटन आया है। तो स्टार्ट बटन पे हमें स्पेस करना है। तो इस बात का हमें ख़ास ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन किसी भी ऑप्शन को चेंज नहीं करेंगे सिवाय एक दो ऑप्शंस जो मैंने बताए हैं। उसके अलावा आप कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट बटन पे स्पेस कर रहा हूँ। Space pressed. Rufus dialog warning. All data on device omit E 32 GB will be destroyed. To continue with this operation, click OK. To quit, click cancel. OK button. ठीक है, ये बता दे रहा है कि आपका जो उसमें डाटा होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो आप यदि कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ओके कीजिए, नहीं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ये आपके पास एक मौका होता है। तो यहाँ पे ओके बटन पे कर्सर मैं स्पेस कर रहा हूँ। Space. Rufus 3.15.1812 Portable Dialog Drive Properties Format Options Cancel Button 0%. ठीक है, अभी फ़िलहाल में 14%. ये शुरू हो चुका है और इसे थोड़ा सा समय लगेगा अभी बूटेबल बनने में। और जब ये बूटेबल पेन ड्राइव तैयार हो जाएगा बनके, तो इसमें सिर्फ हमें एक काम और करना है। इससे पहले हम दो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अभी कर चुके हैं, यानी रूफस का भी कर रहे हैं और TWPE का 24%. साथ में कर चुके हैं। TWPE को हम अपने पेन ड्राइव में बूट बना रहे हैं। तो
इसके बाद हमें करना क्या होगा ये भी हम जान लेते हैं। विंडोज़ 10 की जो ISO फाइल है उसे एक्सट्रैक्ट करना होगा और एक्सट्रैक्ट करके अपने पेन ड्राइव में पेस्ट करना होगा। आमतौर पे जो विंडोज़ के लिए पेन ड्राइव तैयार की जाती है वो इस तरीके से नहीं की जाती है, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो इस तरीके से बता रहा हूँ और इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से विंडोज़ को 34%, इंस्टॉल कर पाएंगे। और विंडोज़ इंस्टॉल करने के दौरान एक स्क्रीन रीडर NVDA आपकी पूरी सहायता करेगा। वहाँ पे एक एक ऑप्शंस को आपको रीड करके बताएगा और आप बहुत ही आसानी से अपने विंडोज़ को इंस्टॉल कर पाएंगे। और मैं आपको विंडोज़ 10 का बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप विंडोज़ 11, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 7 कोई सा भी विंडोज़ इंस्टॉल कर पाएंगे। तो थोड़ा सा समय यहाँ पे 44%, हमें थोड़ा वेट करना होगा। आपके लैपटॉप में आपका जो लैपटॉप है उसका प्रोसेसर है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना समय आपको यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे मैं HP का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। 1 TB हार्ड डिस्क है, 256 GB SSD है और 4 GB रैम है, i5 प्रोसेसर है। तो उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। आपके लैपटॉप में आपके लैपटॉप की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। फ़िलहाल हमें यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करना होगा। और जब आप इस वीडियो को देख लेंगे आपको ये काम करना आ जाएगा, 54%, आप अच्छे से पेन ड्राइव को बूटेबल बना पाएंगे। तो अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हम विंडोज़ कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको वेट करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। Sixty-four percent, 64% हो चुका है। 74%, 84%, 94%. बस थोड़े ही देर में हमारा एक बूटेबल पेन ड्राइव तैयार होने वाला है। अभी ये लास्ट स्टेज पे है तो थोड़ा सा अधिक टाइम ले रहा है। यहाँ पे 94% कंप्लीट हो चुका है। Important notice about secure boot dialog. You have just created a media that uses the UEFI:NTFS bootloader. Please remember that to boot this media you must disable secure boot. For details on why this is necessary, see the more information button below. Close button. ठीक है, जब भी हम NTFS में अपने पेन ड्राइव को बूट करते हैं तो ये ऑप्शन हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस कर देंगे। Space. Rufus 3.15.1812. Portable dialog. Drive properties. Format options. Start button. ठीक है, अब से स्टार्ट बटन पे हमारा कर्सर आ चुका है। अब मैं स्केप की प्रेस कर रहा हूँ और मैं आपको अपना पेन ड्राइव दिखा Rufus देता हूँ। window. पेन ड्राइव हमारा बूट हो चुका है। T.
This device lock Amit E 10 type edit new total size edit 28.6 GB read only free space edit 27.0 GB read only row 10 free space ठीक है, तो लगभग इसने 1 GB के आसपास जगह ली है। यहाँ पे मैं अपने पेन ड्राइव में एंटर करता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। Amit EFI boot 1 of 11 EFI 2 of 11 programs 3 of 11 sources 4 of 11 autorun.ico 5 of autorun.inf 6 of 11 bootmap 7 of 11 bootmap.efi 8 of 11 bootmap.x 9 of cds.y 10 of 11 win10pe.cd 11 of 11। तो ये सारी फाइल्स यहाँ पे हैं इस पेन ड्राइव में। तो फिलहाल अब हमें जो काम करना है वो अपने विंडोज़ 10 की जो ISO फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे हमने TWPE को एक्सट्रैक्ट किया था। तो चलते हैं अपने विंडोज़ के पास। Documents items W Windows 10.ISO 3 of 3। ठीक है, Windows 10.ISO आपने सुना, इस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। Context menu और ये भी आपको मैं बता दूं कि यदि बिना एक्सट्रैक्ट किए आप पेस्ट करते हैं अपने पेन ड्राइव में तो पेस्ट तो फाइल हो जाएगी, लेकिन जब आप बूटेबल पेन ड्राइव को बूट मेन्यू से चलाएंगे तो वहाँ पे आपका ये फाइल रन नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें विंडोज़ 10 की जो ISO फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करना ही है। तो यहाँ पे मैं फिर से शिफ्ट F10 कर रहा हूँ और जो तरीका मैंने अपनाया था, WinRAR सब मेन्यू हमें ऑप्शन ढूंढना है जिसके लिए हम W भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा W प्रेस कर रहा हूँ Open with WinRAR W और एक बार अप एरो प्रेस करता हूँ। Extract to Windows 10e एक्सट्रैक्ट टू विंडोज़ 10 ये ऑप्शन मिला है, इस पे एंटर की प्रेस करूँगा। Documents window extracting from Windows 10.ISO dialog extracting bootmap.efi 0 o'clock 00 compression ratio processed background button alt plus B 1% 11% 21% 33% 43% 53% 64% 75% 86% 11% 97% 55% 100% 0% 10% 21% 20% 31% 30% 41% 40% 51%, 50%, 61%, 60%, 71%, 70%, 80%, 81%. 90%, 91%, 22%, 59%, 89%, 100%, 57%, 92%, 10%, 54%, 9%, 87%. Documents window, items view list window. तो यहाँ थोड़ा हमें वेट करना पड़ा और अब ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, यानी फाइल एक फोल्डर में कन्वर्ट हो चुका है। Windows 10 404 विंडोज़ 10 और Windows 10.ISO 304। ठीक है, इसमें आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि कौन सा फाइल है और कौन सा फोल्डर है। तो यहाँ पे जो विंडोज़ 10 का जो फोल्डर तैयार हुआ है Windows 10 404 इसको मैं कॉपी करूँगा। सॉरी, copy file और इसको मैं अपने पेन ड्राइव में पेस्ट करूँगा। Amit E window items view list यहाँ पे मैं इस फाइल को पेस्ट करता हूँ। pasted file 0% complete copying 990 items from documents to Amit E 0% complete grouping pause the operation checkbox not checked read only pause the operation 0%। तो ये पूरा प्रोसेस है, हालांकि इसमें कॉपी होने में बहुत टाइम लगेगा, तो इतना देर आपको वेट ना करना पड़े। आप बस ये समझ जाइए कि इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपका बूटेबल पेन ड्राइव बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। इसमें विंडोज़ पेस्ट हो जाने के बाद आप विंडोज़ आराम से इंस्टॉल कर पाएंगे। तो विंडोज़ कैसे आप इंस्टॉल कर पाएंगे, बूट मेनू कैसे ऑन होगा, उसमें कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम अपने पेन ड्राइव को सर्च करेंगे, ये सारी बातें हम
अगले वीडियो में करने वाले हैं। 10%. तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kironimalcollege@gmail.com AmitKiroMARRORIMALCOLLEGE@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।